तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर भक्ति मूवमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं सूफीज़म के बारे में, यानी कि सूफी मूवमेंट के बारे में। हम लोग इस लेक्चर में सूफी मूवमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करते हैं। जो वर्ड सूफी है ना, ये एक शब्द से डिराइव हुआ है सूफ, जिसका मतलब होता है ऊन का गोला या ऊन अरेबिक में, रेफरिंग टू द सिंपल क्लोक्स वॉर्न बाय अर्ली मुस्लिम एस्थेटिक। ठीक है, like this. Um, आपने अरब्स एंड पठान्स देखे हैं ऐसे, दुबई के शेख देखे हैं ऐसे, ये होता है। ठीक है, तो रेफरिंग टू द सिंपल क्लोथ्स worn बाय अर्ली मुस्लिम एस्थेटिक्स, इट ऑल्सो मीन्स प्योरिटी। तो जो सूफीज हैं, दे कैन बी अंडरस्टूड एज अ पीपल जिनका जो अपना मन हृदय बहुत साफ रखते थे, अपना दिल बहुत साफ रखते थे। मतलब कोई भी घृणा, किसी के बारे में नफरत, कोई भी दुष्ट विचार, ठीक है, पाप वगैरह करना, इनसे बचते थे। हु केप्ट देयर हार्ट प्योर and through their ascetic practices they could communicate with God. It is important to note that the terms Sufi, दरवेश, वाली एंड फ़कीर, ये एक ही टर्म्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ करी जाती हैं। मुस्लिम रिफॉर्मर्स को, रिलीजियस रिफॉर्मर्स को डिनोट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर मुस्लिम संत तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे मुस्लिम सेंट्स जिन्होंने इस्लाम के अंदर या इस्लाम के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी और समाज के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करी, ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट। तो हु कुड डेवलप देयर इंट्यूटिव फैकल्टीज थ्रू कंटेम्पलेशन, एस्थेटिक एक्सरसाइजेस, रेनेंसिएशन एंड सेल्फ डिनाइल। सेम वही प्रिंसिपल जो कि भक्ति मूवमेंट के कोर एस्पेक्ट्स हैं या फिर भक्ति सेंटों के कोर एस्पेक्ट है, अलग अलग। तो सेलिएंट फीचर्स देखते हैं हम लोग सूफिज्म का। सूफिज्म की कोर फिलॉसफी कहती है भगवान, इंसान जो है, एंड रिलेशन ऑफ लव एंड गॉड, द रिलेशन ऑफ लव बिटवीन गॉड एंड मैन, इट इज फंडामेंटल टू सूफिज्म। द आइडियाज ऑफ रूह, सोल, कुर्बत, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, आप ईश्वर के, अल्लाह के कितना ज्यादा पास हो। अब यहाँ पर बात सिर्फ देखो, सिर्फ अल्लाह की नहीं है। ऐसा नहीं था कि जो अब ये सूफी सेंट्स है तो ये सिर्फ बात इस्लाम की या अल्लाह की ही कर रहे हैं। गॉड गॉड है। और यहाँ पर बड़े सारे सूफी संतों ने ये बोलने की कोशिश करी कि जैसा कि कबीर ने बोला था कि राम रहीम अल्लाह सब एक है, ऐसे बड़े सारे सूफी संत भी आपको देखते हुए मिलेंगे अलग अलग सिलसिला सिस्टम के, जो ये बोलेंगे सारे के सारे जो भगवान हैं वो एक ही है, बस उनके नाम, उनकी पहचान लोगों ने अलग, इंसानों ने अलग बना दी है। तो कुर्बत, आप मालिक के कितना करीब हो, आप अपने मालिक, अपने ईश्वर के कितना करीब हो। हलल, इन्फ्यूजन ऑफ द डिवाइन स्पिरिट, मतलब जब आपको एक ये एहसास हो कि हाँ मैं ईश्वर से रूबरू हो रहा हूं, मैं अपने इष्ट देव से रूबरू हो रहा हूं। फिर इश्क, डिवाइन लव, फना, सेल्फ एनहिलेशन, दे आर सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ सूफिज्म। तो अकॉर्डिंग टू सूफिज्म, ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, इट मेंट द लव ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बेसिकली इंसान के प्रति भी आपका वैसे ही प्रेम होना चाहिए। लव ऑफ गॉड मेंट द लव ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आप इंसानों को, भाई बंधुओं को अच्छे से ट्रीट करते हो, उनका ख्याल रख रहे हो, कोई द्वेष भावना आपके मन में नहीं है, तो वही आपके लिए एक प्रकार से अच्छा भाव है आपका ईश्वर के प्रति। एंड दस दे स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट सर्विस टू गॉड इज नथिंग बट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आप इंसानों को जितनी राहत, जितनी सहूलियत जो पहुंचा सकते हो, वही एक तरीके से भगवान को खुश करने वाले रास्ता है। तो जो सूफी संत थे, ट्रांसेंडिंग ऑल रिलीजियस एंड कम्युनल डिस्टिंक्शन, जैसा कि मैंने आपसे बोला ना, देखो इन्होंने बात सिर्फ उसकी नहीं करी,
कि आप इस्लाम को फॉलो करो या इस्लाम के प्रीचर बन जाओ, ये उनसे बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। तो ट्रांसेंडिंग ऑल रिलीजियस एंड कम्युनल डिस्टिंक्शंस, हैविंग ऑफन वर्क फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज, कि इंसान जो है वो दूसरे इंसानों की मदद करे। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करने की कोशिश करी इस ज़माने में। उसके बाद सूफीज ऑल्सो रिगार्ड गॉड एज अ सुप्रीम ब्यूटी, and they draw an analogy between the god and themselves as that of माशूक एंड आशिक। एक लवर की बिलव्ड होती है ना जैसे, तो आपके अंदर है आशिकी, आप हो आशिक, और आपकी माशूक या आपके माशूक कौन? गॉड। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बोला था भक्ति मूवमेंट में भी, कि इस टाइम पर लोगों का यह मानना था कि आप अपने इष्ट देव के साथ, अपने ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार के संबंध, किसी भी प्रकार के रिलेशन डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप ईश्वर से प्रेम अगर कर रहे हो तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। ओके, तो दे नॉट ओनली एडमायर गॉड बट ऑल्सो टेक डिलाइट इन हिज थॉट एंड कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन हिम ओनली। मतलब आप ना ही सिर्फ जो है भगवान के अस्तित्व को पहचानो, बट आप इस चीज में भी खुश हो कि आप उनकी आराधना कर रहे हो, उनको फील करो, अपना पूरे का पूरा टेंशन उन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये सूफिज्म से रिलेटेड कुछ कोर फिलोसफीज। आगे बात करते हैं और फिलोसफीज के बारे में, मतलब और प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। सूफिज्म ऑल्सो लेज स्ट्रेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड दे कंसिडर अ सेंस ऑफ परसेप्शन एज एन एसेंशियल कंडीशन टू गेन द नॉलेज ऑफ गॉड। मतलब आपका सोच विचार, आपका परसेप्शन ही सब कुछ है। आप किस वे में परसीव करते हो भगवान को, आप कैसे देख रहे हो, आपका नजरिया क्या, आपके अंदर देखने की चाहत भी है भगवान को के नहीं, ये भी इनकी कोर फिलोसफी है। अदर की आइडियाज एम्फसाइज्ड बाय सूफिज्म आर गुड एक्शंस, प्रेयर्स, पिलग्रिमेजेस, मेडिटेशन, रिपेंटेंस फॉर सिंस। जैसा कि आपको पता है ना बुद्धिज्म के अंदर भी होता था, कौन से महीने के बाद आपको रिपेंट करना है, आपने जो पाप हो गए आपसे, किन दिनों के बाद? रेनी सीजन, बारिश के दिनों के बाद। श्रेया आप सही आ रही है आपके पास। चैरिटी, फास्टिंग एंड सप्रेशन ऑफ पैशंस बाय एस्थेटिक प्रैक्टिसेस, यानी कि इनका क्या माना है? ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना। तो अनलाइक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हु ले एम्फसिस ऑन एक्सटर्नल कंडक्ट, कि मतलब बाहर से ही आपको कोई डिसिप्लिन करे, बाहर से ही आपको कोई समझाए बुझाए, सूफीज का यह मानना है कि आपकी प्योरिटी आपके अंदर, मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर वास करती है, आपके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर वास करती है। तो आप ही अपने मन, अपने दिल के ऊपर संयम लगा सकते हो, कंट्रोल लगा सकते हो। दस दे रिप्रेजेंट द इनवर्ड और एसोटेरिक मिस्टिकल साइड ऑफ इस्लाम, कि मतलब आपको जो है अगर अल्लाह को पहचानना है या ईश्वर को अगर पाना है तो ये चीज आप खुद से कर सकते हो। आपको इसके लिए किसी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है। शरीर के बाहर आपको कोई दंडित करे, आपको कोई क्या कहते हैं फटकारे, या आपको कोई डिसिप्लिन में लेकर आए, तो ही आप अल्लाह को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। बात सिर्फ अल्लाह की नहीं है, लेकिन क्योंकि सूफी संतों की बात हो रही है इसलिए मैं ये नाम यूज कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि गॉड इज इक्वल टू अल्लाह, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल देख ही लिया कि यहाँ पर जो है सारे के सारे जो मतलब जो गॉड है उनको कोई एक कॉमन गॉड की तरह बोला गया है, ना कि एक अल्लाह या फिर कोई एक दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो वो आप कैसे भी चीज कर सकते हो। जैसा कि इन्होंने एक लाइन भी यूज करी यहाँ पर, द सूफी सेंट्स ट्रांसेंडिंग ऑल रिलीजियस एंड कम्युनल डिस्टिंक्शंस। इन्होंने बोला कि आप इंसानियत के लिए काम करो, वो ज़्यादा सही है, वो ईश्वर को ज़्यादा खुश करेगा। तो हम बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं। ऐसा माना जाता है सूफिज्म या मिस्टिसिज्म इट इमर्ज इन 8th century एंड द अर्ली नोन सूफीज वर राबिया अल अदाविया, अल जुनैद, बायजिद बस्तामी, ठीक है। ये अर्लीस्ट सूफीज हैं, सूफी सेंट्स हैं। However, it evolved into a well-developed movement by the end of 11th century. So one of the oldest Sufis in the subcontinent was Al-Hujuri या Al-Hujwiri आप इसको बोल सकते हो, who had established himself in North India and was buried in Lahore. 12वीं शताब्दी तक सूफीज जो हैं they were organized into सिलसिलास। श्रेया याद है बहुत अच्छे से, मैंने आपको बताया था सिलसिला सिस्टम में आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे नक्शबंदिया सिलसिला है ना। तो ये आपके सामने अब टेबल आएगा जिसमें आप पूरे का पूरा ये
सूफी संतों के बेसिस पर आप ये पूरा का पूरा ट्रेडिशन देखोगे। जैसे आपने संप्रदाय समझा ना आप लोगों ने आशिमा कि ये तो शंकराचार्य हैं, श्रेया उनका संप्रदाय क्या होता है ना। ऐसे यहाँ पर सूफी संतों का एक पूरा का पूरा संप्रदाय है जिसको हम लोग अलग अलग सिलसिला के नाम से जानते हैं। द ऑर्डर्स विच बेसिकली रिप्रेजेंटेड है अनब्रेकेबल चेंज बिटवीन द पीर, पीर कौन होता है, टीचर, एंड मुरीद, द डिसाइपल, हु पासिस थ्रू मकम्मत वेरियस स्टेजेस इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग कम्युनिकेशन विद द डिवाइन। तो जो एक्टिविटीज थी अलग अलग सूफी ऑर्डर की, देवर सेंटर्ड अराउंड कानखा सिस्टम, हॉस्पाइस विच वॉज लेड बाय शेख, पीर और मुर्शीद, टीचर, हु लिव्ड विद हिज मुरीद डिसाइपल्स। मतलब काइंड ऑफ जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, गुरुकुल सिस्टम होता है वैसा। ग्रेजुअली कानखास इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड प्रीचिंग। बड़े सारे जो सूफीज थे दे एंजॉयड द समा और द म्यूजिकल congregation in their Kanka. In fact, Qawwali developed during this period only. On the death of Pir, his dargah, that is tomb or shrine, became a center for his disciple and followers, and ziyarat or pilgrimage or through the tombs of Sufi saints soon emerged as an important form of ritual pilgrimage. Four most popular silsila among these were Chishti silsila, सुरावर्दी सिलसिला, कदरिया सिलसिला एंड नक्शबंदिया सिलसिला। ठीक है, अब मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं क्योंकि अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं हो या इनकी तरफ ओरिएंटेड नहीं हो, जीवन में कभी कोई गाने नहीं सुने, कोई कवाली नहीं सुनी, तो आपको ये फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं वो आपको समझाता हूँ। और एंटेलिजेंस अगर आप मुसलमान नहीं हो तो भी ये चीजें समझ में नहीं आ सकती आपको आसानी से। मैं दिखाता हूं आपको, समझाता हूं। मैं आपको एक चीज समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूं, सिलसिला पीर और मुरीद, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ ही मकम्मत। आप एक गाना देखो, रॉकस्टार मूवी का गाना कुन फाया, ठीक है। जो भी मैं समझाऊंगा उसको आराम से इत्मीनान से सुनना, समझना, और मैं क्या बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में बैठाना, ताकि आगे चलकर ये जो भी सिलसिला है ये सारे के सारे आपको समझ में आ पाए आसानी से। एक प्रकार का सिलसिला है जो समा बांध जाता है माहौल गाने का। अभी ये सीन छोड़ो, अभी जो कुछ आएगा मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। गाने में भी ये दिखाया गया जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं जीवन में तो ईश्वर का दरवाजा आपके लिए कैसे खुला रहता है। ये हिंदू है लेकिन इसको जगह कहाँ मिलेगी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली। अब देखो कवाली शुरू। सारी चीजें ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ये कवाली, ये एक समा बन रहा है गाने का जिसमें एक भक्त डिसाइपल अल्लाह को या भगवान को आशिक और माशूक की तरह पूछ रहा है।
सब लोग साथ मिलकर रहेंगे। अभी हमने बात करी थी एक रुकने की जगह, खानखा। अब क्या है इसके अंदर, जैसे कि पीछे टीचर्स इसको डिसाइपल मान लो, अब ये अपनी महफिल में इसको इंक्लूड करना शुरू करेंगे और यहीं से शुरुआत होती है समा की। ये देखो सारे कम्युनिटी सिंगिंग कर रहे हैं। अब रणबीर कपूर जो लाइन कहेगा वो समा को बांध देने वाली बात होती है कि आपके मन से ईश्वर के प्रति प्रेम कैसा निकल रहा है। देखो अब आपको एक फील होता है मिस्टिसिज्म, जिसमें आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है ईश्वर के साथ। अब यहाँ पर सारे लोग बैठकर मतलब खाना गाना बजाना, ये अब एक प्रॉपर तरीके से एक सिलसिला का एक ये पार्ट बन चुका है। यहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, या कोई भी रिलीजियस ओकेशन है, फेस्टिवल है। अब देखो कम्युनिटी फीस्टिंग, साथ बैठ के खाना। पीर बाबा की दरगाह, मजार, जहां पर फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना। ये एक दरख्वास्त है एक भक्त की एक ईश्वर से कि मुझे मुझसे आज़ाद कर दो, मैं खुद में बंधा हुआ हूँ, मैं दुनिया की उलझनों में फंसा हुआ हूँ। तो क्यों करूँ आज़ाद अपने आप को, क्यों करवाना आपको मेरे को आज़ाद? क्योंकि अब सुनो मेरी इंटेंशन समझो, देखना इसकी लाइन सुनना। मैं लॉस्ट हूँ, मुझे राह नहीं पता, लेकिन आपने मुझे थामा, आपने मुझे पकड़ा। अब इसको दोबारा मिस्टिसिज्म फील हो रही है, इसको लग रहा है कि ईश्वर अल्लाह इसको पास बुला रहा है, अपने कुछ कहना चाह रहा है, कुछ ब्लेसिंग देना चाह रहा है, तो यहाँ पर जाके मत्था टेकेगा। ओके, अब जरा हम इन टर्म्स पे फोकस करते हैं। वापस आओ, अब समझो इसको, सिलसिला समझ में आया? ऑर्डर्स विच बेसिकली रिप्रेजेंटेड एन अनब्रेकेबल चेन बिटवीन द पीर टीचर एंड द मुरीद डिसाइपल। हैं दोनों इस गाने के अंदर, हैं सिखाने वाले सीखने वाले। भले ही यहां पर एक गाने की बात चल रही है, मकम्मत है यहाँ पर बड़ी सारी स्टेजेस में। जैसे ही वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में पहली दिन कदम रखता है, पहले दिन से लेकर 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसको मुरीद बना लिया गया, डिसाइबल बना लिया गया। इज ही एक्सपीरियंसिंग कम्युनिकेशन विद द डिवाइन? बिल्कुल। अब
देवर सेंटर्ड अराउंड द कनखा, सारे लोग साथ में रह रहे हैं यहां पर, जहां पर शेख पीर मुर्शीद सब लोग हैं, पीर बाबा की दरगाह भी है अंदर, और समा बांध रहे हैं शाम को बैठकर म्यूजिकल कॉन्ग्रेगेशन, जिसके अंदर वो गा रहे कवाली, राइट। और वहां पर पीर का एक दिन हो रहा है, हिज दरगाह टॉम्ब और श्राइन, जहां पर वो चादर चढ़ाई जा रही थी, इट बिकेम अ सेंटर फॉर हिज डिसाइपल। रणबीर कपूर भी वहीं सो रहा है पास में जाकर, है ना, रात को कमरे में, जहां पर कुछ कुछ छोटी छोटी मजारे, कुछ कुछ टॉम्ब बने हुए हैं बाहर। एंड द जियारत ऑल का पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब्स ऑफ द सूफी सेंट, जो कि लोग, अब ये पिलग्रिमेज वाली बात है यहाँ पर, तो इस गाने के अंदर ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में ही रहता है अंदर, लेकिन कई लोग स्पेशली मत्था टेकने जाते हैं। जैसे अकबर फरमान जारी करता है ना, हर पीर के दिन हम जोधा की रसोई से ही खाना पसंद करेंगे, दिखाया था इसलिए मैंने, हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे, बोलता है, फरमान जारी करता है। अब 4 इंपॉर्टेंट सिलसिला समझते हैं हम लोग। सलीम चिश्ती की दरगाह याद है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मैंने आपको नाम बताया था, और नक्शबंदी सिलसिला का नाम भी बताया था मैंने मुगल एम्पायर के कंटेक्स्ट में। तो चिश्ती सिलसिला को जानते हैं सबसे पहले। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज, who probably moved India during the time of invasion of Muhammad Ghori and settled in Ajmer. मोहम्मद गोरी याद है, घुरिड एम्पायर। शरिया क्या सीखने को मिलता है मोहम्मद गोरी से? प्यार से जब कोई चीज पा ना सको तो प्लंडर कर दो, लूटवा मचाओ। हर चीज को की प्यार से नहीं मिलती श्रेया, कभी कभार छीननी पड़ती है। क्यों आशिमा? आशिमा कहती है आई ओनली बिलीव इन साम दाम दंड भेद, चीज मेरी होनी चाहिए, रास्ता कोई भी हो। तो सिंस हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम was one of tolerance and he was not actively involved in conversion, तो इन्होंने मुसलमानों और नॉन मुसलमानों यानी कि हिंदुओं या उस टाइम पर जो भी कम्युनिटीज रहती थी सबका दिल जीता। इनकी पॉपुलैरिटी इनके मृत्यु के बाद और ज्यादा बढ़ी जब लोगों ने इनके प्रिंसिपल्स, इनकी टीचिंग, इनकी फिलॉसफी को और गहराई से समझा। 1235 की बात है, when his grave was visited by the then सुल्तान मोहम्मद तुगलक, याद है दिल्ली सल्तनत, तुगलक डायनेस्टी, आफ्टर विच द मॉस्क एंड द डोम वर इरेक्टेड बाय महमूद खलजी ऑफ मालवा रीजन। इसका कुछ लेना देना नहीं है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। मालवा रीजन याद है, सेंट्रल इंडिया का खलजी, 15th सेंचुरी। तो लेटर आफ्टर द सपोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर अकबर, द पैट्रोनेज ऑफ द दरगाह रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। चिश्ती प्रेजेंस इन दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सल्तनत रूलर इल्तुतमिश। याद है मैंने पढ़ाया था ना आपको बख्तियार काकी के बारे में, दिल्ली सल्तनत की जब हमने स्टार्टिंग करी थी। इन्हीं के नाम पर कौन सी इमारत बिल्ड करवाई थी इल्तुतमिश ने? बख्तियार काकी को रिस्पेक्ट देने के लिए कौन सी इमारत कंस्ट्रक्ट करवाई थी? कौन सा मीनार? आगे, हाँ मतलब मैं कह रहा हूं इन्हीं को मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए ना कंप्लीट करवा दिया था इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने फ्लोर बनाकर गया था? तो चिश्ती जो है, हाँ एक फ्लोर बना के गया था। जो चिश्तीज हैं, दे बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड। मतलब चिश्ती सिलसिला क्या मानता है, ये आपको प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, ठीक है? सिंपल लाइफ, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? लोगों को ह्यूमिलेट करो, है श्रेया? ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करो दूसरों की, ह्यूमिलेट करो। तो हम बोल रहा हूं, ठीक है? सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड, इनका यह मानना था द रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली पोजिशन। आपको सब कुछ मोह माया, दुनिया में जो भी चीजें उनको छोड़ना पड़ेगा। इट इज क्रूशियल फॉर बोथ द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एज वेल एज फॉर लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। लव as well as the bond between God and individual soul.
एंड अडॉप्टिंग एन एटीट्यूड ऑफ बेनिवोलेंस टुवर्ड्स ऑल, हर किसी की तरफ नरम दिल रखो अपना, और आपको क्या अपनाना है, एक बेनिवोलेंस वाला, मतलब दान पुण्य करने वाला, एक अच्छा एटीट्यूड, स्माइल करते हुए, ये अपनाना है। इसके अलावा यू शुड ट्राई टू डेवलप अ बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड योर सोल एज अ लविंग बॉन्ड। उसके बाद टॉलरेंस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसाइपल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बिलीफ, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज एंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनी ग्रांट फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम द सुल्तान, कि मत बनो उनके आश्रय, मत रहो उनके आश्रय, कि कुछ भी वो ग्रांट देते हैं उनको मना कर दो कि हम सुल्तान के आश्रय नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट तरीके से सब कुछ सिस्टम चला रहे हैं। एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड वॉज टू रिड्रेस द मिजरी ऑफ दोज इन डिस्ट्रेस, मतलब भगवान की सबसे भक्ति तभी हो सकती है जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी आप मदद करो। फुलफिलिंग द नीड ऑफ द हेल्पलेस एंड टू फीड द हंग्री, भूखे को खाना खिलाओ। तो अपार्ट फ्रॉम मोइनुद्दीन चिश्ती, अदर इंपॉर्टेंट चिश्ती वर खलीफा ख्वाजा फरीउद्दीन मसूद 1175 से लेकर 1265 तक, ऑल्सो नोन एज गंज ए शखर, मोर पॉपुलरली एज बाबा फरीद। ही वॉज स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट एसोसिएशन विद रिच एंड द रूलिंग क्लास, कि इनकी मदद मत मांगो। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम पर दरगाह है दिल्ली में, जहां पर अभी मैंने आपको एक गाना दिखाया, कुनफाया कुनफाया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, 1238 से लेकर 1325 तक। ही ब्रॉट ह्यूमैनिज्म एट द फोरफ्रंट ऑफ सूफिज्म एंड लेड डाउन 6 प्रिंसिपल्स फॉर अ सीकर ऑफ गॉड, जो भगवान को पाना चाह रहा है, भगवान की राह को प्राप्त करना चाह रहा है, उस राह पर चलना चाह रहा है जहां पर उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो उसको 6 प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। सॉलिटरी लाइफ, अकेले जियो, फिजिकल प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस, फास्टिंग, प्रायोरिटी ऑफ द बिलव्ड ओवर एनीथिंग एल्स, मतलब ईश्वर का प्रेम कर रहे हो, वो प्रेम आपका सर्वोच्च होना चाहिए। फॉलोइंग द शेख और द स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु का कहना मानो। टू रिगार्ड गॉड अबव द टू वर्ल्ड्स, ईश्वर को सबसे आगे दर्जा दो अपना नाम। Interestingly, even though he was widely respected by the masses, yet he had a conflicting relationship with different sultan such as Mubarak Khalji and Ghiyasuddin Tughlaq. उसके बाद कुछ और चिश्ती संत सेंट्स, नसरुद्दीन चिराग ए देहलावी, अ डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, इनका शिष्य था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, he established the Chishti order in the 13th century in the Deccan. मोहम्मद बंदा नवाज, वन ऑफ द फेमस पीर ऑफ द डेक्कन सिटी ऑफ बीजापुर रीजन, ठीक है। सुरावती सिलसिला, द ऑर्डर विच इज नोटेड फॉर द सिविरिटी ऑफ इट्स स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वॉज फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन सुरावती इन बगदाद एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय बहाउद्दीन जकारिया। ये सिविरिटी ऑफ इट्स स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब क्या है, मतलब आपको स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करना है विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो अनलाइक चिश्तीज, सुरावतीज एक्सेप्टेड मेंटेनेंस ग्रांट्स फ्रॉम द सुल्तान एंड दे टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स टू, राजनीति के अंदर भी इन्वॉल्व हुए। ये इन्वॉल्व थे, ये एक्टिव थे पंजाब में, सिंध में, as compared to Chistis who were active in Delhi, Rajasthan and parts of the Western Gangetic Plains, and in the later years in the eastern regions of Gangetic Plain like Bihar, Bengal and into the Deccan too. तो सुरावतीज क्या मानते हैं कि सूफी शुड पोजेस 3 attributes of property, knowledge and hull, mystical enlightenment. They however did not support excessive austerities or self mortification. सेल्फ मोटिफिकेशन का एग्जांपल देना मुझे जैनिज्म से, क्या कहूंगा अगर मैं जैनिज्म में होता तो, क्या बात है। कुछ लोग पंजाब की साइड से सीधा यही प्रैक्टिस करते हैं, पता है, पूरे दिन। घास के जूस पे जिंदा हो। They stress on the observance of external forms of religious belief and advocated a combination of ilm, scholarship with mysticism. यानी कि
आप यहां इल्म का मतलब क्या है, कैसी स्कॉलरशिप? ज्ञान, ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, एनलाइटनमेंट, वेरी गुड। ठीक है, यहां पर कहीं से भी आपको ऐसा दिख रहा है कि ओवर एम्फोसाइज कराओ, या एक भी पॉइंट के अंदर कभी इस्लाम के बारे में बात चली हो? यहां पर दिख रहा है कोई भी पॉइंट ऐसा बताओ जिसमें अल्लाह या इस्लाम का नाम आ रहा हो? यही ब्यूटी है इन सूफी संतों की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नक्शबंदिया या नक्शबंदी सिलसिला। दिस सिलसिला वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा Bahauddin Naqshbandi and later on propagated by successor Sheikh Baqi Billah and Sheikh Ahmad Sirindi. They were also known as the silent Sufis due to the practice of silent meditation of the heart. Silent meditation of the heart का मतलब क्या है? ज्यादा प्रश्न नहीं करना। आपको अगर ज्वाइन करना है मेरे को, आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। मैं अपनी भक्ति के अंदर खोया हूं, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे अगर इंटेंशन अच्छे है मैं अपने आप पॉपुलर हो जाऊंगा। ये होता है साइलेंट मेडिटेशन ऑफ द हार्ट। द मिस्टिक्स ऑफ द सिलसिला स्ट्रेस्ड ऑन, मतलब मिस्टिक मतलब ये जो संत है इन्होंने क्या बोला, तो ये जो सूफी संत है आप इनको पीर कह सकते हो। ठीक है, तो द मिस्टिक्स ऑफ द सिलसिला स्ट्रेस्ड ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ द शरीयत लॉ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एंड डिनाउंस्ड ऑल इनोवेशंस और बिद्दत। अब जैद ये तलाक बिद्दत नहीं है, ट्रिपल तलाक नहीं है ना? याद है ना श्रेया, जो करंट अफेयर में पढ़ा था हमने? हाँ, दे अटेम्प्टेड टू पर्ज इस्लाम फ्रॉम ऑल लिबरल एंड अकॉर्डिंग टू देम अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस। यहां पर देखो बात हो रही है नक्शबंदी सिलसिला की। अभी तक कोई बात नहीं हो रही थी ना इस्लाम की, शरिया की, बिद्दत की, अब हो रही है। तो कॉन्ट्ररी टू चिश्तीज, दे मेंटेन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड वाज दैट ऑफ द स्लेव एंड मास्टर एंड नॉट ऑफ अ लवर एंड बिलव्ड। आप ईश्वर से, आप मालिक से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों ने अल्लाह को क्या बोलना शुरू करा? मालिक। जैद बोलते हैं ना अल्लाह को मालिक, कई लोग। मालिक बोला दयालु है। मालिक की नजर अगर हम पर पड़ गई तो असंभव काम भी संभव लगने लगेंगे। क्यों जैद? दे क्रिटिसाइज द लिबरल पॉलिसीज ऑफ अकबर सच एज द हाई स्टेटस अकॉर्डेड बाय अकबर टू मैनी नॉन मुस्लिम्स। याद है अकबर की भिड़प भी हो गई थी नक्शबंदी सिलसिला के संतो ये पीर से, है ना? एंड द विड्रॉल ऑफ द जिजिया एंड द बैन ऑन काउ स्लॉटर। अकबर की ये सब पॉलिसी थी, कैसी थी? लिबरल थी, अच्छी थी ना? पिलग्रिमेज टैक्स उसने खींच लिया, उसने हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे तो गाय को जो काटा जाता था, जो बीफ खाया जाता था, वो बंद करवा दिया, है ना? और नॉन मुस्लिम्स को भी अपने दरबार के अंदर हाई स्टेटस दिया था, जो कि उसके नवरत्न के पार्ट थे। ये चिढ़ते थे उससे। दे अपोज द लिसनिंग ऑफ समा रिलीजियस म्यूजिक, यानी कि अगर रणवीर कपूर इंडिया के गा रहा होता श्रेया कुनफाया तो फिर खैर नहीं थी उसकी। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ सेंट्स एंड दे स्ट्रांगली अपोज इंटरेक्शन विद हिंदूज एंड शियास। तो ये अपने आप को क्या मान रहे हैं? कौन है ये? However, even after the death of Sirindi, the order was represented by two important mystics, each having a different approach. Conservative approach under the leadership of Shaj Waliullah, liberal approach under the leadership of Mirza Mazhar Jane-Jahan. Wow. ठीक है, कादरी सिलसिला, कादिरिया सिलसिला या कादरी सिलसिला इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म होती है इसकी कादिरिया सिलसिला, विच वॉज पॉपुलर इन पंजाब। तुम्हारी तरफ आ रहा है ये सिलसिला। इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द मुगल रूल अंडर द टीचिंग्स ऑफ शेख अब्दुल कादिर एंड हिज सन्स शेख नाइमतुल्लाह
Mukdum Muhammad Jilani, and Mia Mir. Another important peer of this order was Shah Badakhshani. They had enrolled the Mughal Princess Jahanara and her brother Dara as disciple. याद है दारा सिको? याद है दारा सिको? The peers of the Silsila believed in concept of Wahadat al-Wajud, meaning unity of existence or unity of being. That is to say, God and His creation are one and similar. सारे लोग एक जैसे ही हैं, भाईचारा बढ़ना चाहिए सारे लोगों में. And the peer of this order dismissed orthodox elements. And it is important. अब ये देख रहे हो, ये ऑर्थोडॉक्स बात ही तो थी. नक्शबंदी सिलसिला की सारी बातें ऑर्थोडॉक्स नहीं थी. बताओ, है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, एक कांस्टेंट टेंशन हमें देखने को मिलती है बिटवीन द लिबरल एंड द ऑर्थोडॉक्स व्यूज इन इस्लाम. सूफीज भी इस पहलुओं पर खड़े उतरते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर the Chishtis who held liberal view and argued in favor of assimilation of local tradition, while there were Naqshbandi silsila proponents जिनका यह मानना था कि orthodox view of Shariat and argued that through the other silsilas the purity of Islam was being diluted. लेकिन majority of the Sufis ने क्या माना कि liberal opinion ही सही है, इस्लाम को liberal होना चाहिए. And they argued that narrow definition of Islamic laws by they argued against the narrow definition of Islamic laws by ulema. और उलेमा याद है, एक प्रकार के मयूर, इनको क्या कहोगे आप? इस्लाम के पुरोहित. तो इंपैक्ट क्या हुआ सूफिज्म का? द लिबरल एंड अनऑर्थोडॉक्स फीचर्स ऑफ सूफिज्म. अब एक ही बात है, चल लिबरल कह लो आप उसको, चाहे अनऑर्थोडॉक्स कह लो. इट हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिवल भक्ति सेंट्स. इन लेटर पीरियड जो सूफी डॉक्ट्रीज है, इट इन्फ्लुएंस द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ द रूलर्स along with reminding them of their moral obligation. For example, मुगल एम्परर अकबर का जो रिलीजियस आउटलुक था, रिलीजियस पॉलिसी जो थी, they were shaped a lot under Sufism. Sufism took roots in both rural and urban areas, and they exercised a deep social, political, and cultural influence on the masses. It helped create a new world order in which spiritual bliss, spiritual blessing, ये ultimate goal था, and masses could raise their voice against all forms of orthodoxy, religious formalism, falsehood and hypocrisy. एक दुनिया ऐसी, मतलब ऐसी दुनिया जिसके अंदर सब लोग एक दूसरे को मारने काटने में उतर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है लोगों के बीच में, और हल्की सी किसी कोई बात कह तो कोई चिढ़ जाता है, एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आता है. ऐसे टाइम पर, ऐसी दुनिया में, ऐसे वक्त में, क्योंकि मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास ऐसे ही था, लोग मारने काटने में उतारू और एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान के बीच में बढ़ा पड़ती चली जा रही है. तो सूफीज ट्राई टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी एट दैट टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सूफीज्म का ये रहा, इट हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द हिंदू मुस्लिम प्रेजुडिसेस एंड दे कुड ब्रिंग बोथ दीज कम्युनिटीज क्लोजर टू ईच अदर. सूफीज्म के माध्यम से और भक्ति कल्ट के माध्यम से अ बॉन्ड ऑफ सॉलिडेरिटी एंड ब्रदरहुड इट वॉज फोर्स बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो सूफी सेंट्स थे, दे आर रिस्पेक्टेड इवन टुडे, सिर्फ मुसलमानों के द्वारा नहीं, बट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज टू, एंड देयर टॉम्स हैव बिकम पॉपुलर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर बोथ कम्युनिटीज. कई लोग जाते हैं, जैसे आशिमा चली गई, हाँ, हमारे जनकपुरी में पीर बाबा की एक दरगाह है, दिल्ली कैंट का हिस्सा जहां पड़ता है मयूर. ऐसे बहुत सारी जगह, मतलब एक जगह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पता ही होना चाहिए, आपके घर के पास भी होगी मयूर कहीं ना कहीं, दिल्ली में बहुत सारी हैं, मजा आ रही है, पीर बाबा की दरगाह है. अब कई लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं. जैसे बहुत सारी जगह पर, ज्यादा आपको ये भी पता होगा, श्रेय आपको पता होगा, जहां पर साईं बाबा होते हैं ना, वहां पर हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं एक साथ. साईं बाबा के ऊपर डिबेट है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान है. ये वाली बात आपको पता है. मुसलमानों ने कहा इनको दफनाएंगे, हिंदू ने कहा इनको जलाएंगे. जब चादर उठाकर देखा था तो वहां पर गुलाब की कुछ पत्तियां पड़ी हुई थी, और साईं बाबा को लोगों ने देखा है. श्रेया पता है आपको ये वाली बात? तो थ्रू सूफिज्म एंड भक्ति कल्ट अ बॉन्ड ऑफ सॉलिडारिटी एंड ब्रदरहुड इट वाज फोर्स्ड बिटवीन दीज टू रिलीजियस कम्युनिटीज. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सूफी सेंट्स जो हैं, दे आर रिस्पेक्टेड नॉट ओनली बाय मुस्लिम बट लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज टू. तो कुछ टर्म्स हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर.
कानखा. The peer or the preceptor who lived in hospice and followed certain practices of Sufism. Sama, religious music which led to ecstasy. Ecstasy क्या होता है? जब आप एक माहौल, एक आलम में खो जाते हो. मेडिटेशन करने के बाद फील होती है ना मयूर, श्रेया, एक्सेसी. गुस्सा आता है, नफरत होती है किसी से. उसके बाद तौबा, रिपेंटेंस ओवर बैड डीड्स, कहते हैं ना तौबा तौबा. वरा, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट वाज गिवन फ्रीली. जैसे याद है चिश्ती सिलसिला के संतों ने, ये जो पीरों ने मना कर दिया था कि हम सुल्तानों से कुछ हेल्प नहीं लेंगे फ्री में. जुलाद, काइंडनेस. फक्र, पॉवर्टी. सुहर, टू ऑब्जर्व टॉलरेंस. ये सोहर है, ठीक है, ये सुअर नहीं लिखा हुआ है. सुकर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. खौफ, सिंबलाइजेस फियर. तवक्कुल, टू ऑब्जर्व कंटेंटमेंट, मतलब बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव. रिजा, सरेंडर टू अचीव सेल्वेशन. जियारत, प्रैक्टिस ऑफ visiting tombs. Bashara, who followed Islamic law. Beshara, who are not bound by the Sharia law. और यहीं से टर्म आता है बेशरम. बाशरम बेशरम भी टर्म होती है. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनसीईआरटी में दे रखा 7th क्लास में, या कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है इसको. मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा. या 7th क्लास की आवर पास 2 की बुक में बेशरा बाशरम दे रखा है. और अगर इधर नहीं दे रखा है तो मैंने इसको फिर कृष्णा रेड्डी की बुक में पढ़ा है. थिंक इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे सिख मूवमेंट के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.